नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सब लोग के सामने शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के थर्ड क्वेश्चन का लेक्चर लेके आ रहे हैं। दो क्वेश्चन लेक्चर हो चुके हैं, ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर है। सारे क्वेश्चन आपके गेट और आईएएस के ही हैं। इस समय हम गेट और आईएएस के ही क्वेश्चंस करा रहे हैं और आगे हम आप सब लोग से बुक से रिलेटेड या किसी एसएससी जेईई एग्जाम में आए हुए या किसी और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को भी कराएंगे। अभी क्या है कि आपने एसएफडी बीएमडी की थ्योरी डिटेल में पढ़ी होगी। थ्योरी के 6 लेक्चर हुए हैं, 6 में हमने फाइनली हर एक पॉइंट को कंक्लूड कर दिया है। सारी बातों को हमने डिटेल में बताया है। अगर 1 से लेकर 6 तक आप एसएफडी बीएमडी के हर एक लेक्चर को आराम से ध्यानपूर्वक एयरफोन लगा के या जैसे भी आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए पढ़ना। ठीक है, तो एसएफडी बीएमडी का हमने लेक्चर आपको डिटेल में करा दिया है। एसएफडी बीएमडी के थ्योरी पूरी डिटेल में हो चुकी है। 2 क्वेश्चन लेक्चर भी हो चुके हैं। ये तीसरा क्वेश्चन लेक्चर आपके सामने है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है। ठीक है, तो आप सब लोग के बस इतना ही करना है कि आप सारे स्टूडेंट तक इन सारे वीडियोज को फैला दें, सब तक, हर किसी बच्चे तक जो उसको इससे फायदा होने वाला, सब तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। बस इतनी सी बात है। और सारे वीडियोज फ्री हैं। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा, मोटिवेशन बना रहा तो हम आगे सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर तो लाएंगे ही। हर एक चीज को क्लियरली समझना है, कुछ इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। एक समझदारी से अगर आप करेंगे तो वो जिंदगी भर आपको बस एक बार कभी रिवाइज कर लेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो आप सब लोग इसको अभी 2 मिनट का टाइम लेके सबको शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट पीडीएफ डालते रहते हैं। जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो सारे डिटेल्स हम आपको टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे प्लेलिस्ट अलग अलग बने हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर सीक्वेंसली हर एक लेक्चर को देखेंगे तो आपको उस सब्जेक्ट में बहुत डेप्थ नॉलेज मिलेगी, बहुत शानदार तरीके से नॉलेज मिलेगी। तो आप उसको देखिएगा। क्वेश्चंस करते हैं, बहुत शानदार सेशन होने वाला, ढेर सारे क्वेश्चंस होंगे, अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो एसएफडी बीएमडी से रिलेटेड थियरी हो चुकी है, क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये कुछ डायग्राम दिया गया है। डायग्राम हम देख लिए आंख खोल के। अच्छा, पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है? लीनियर है और लीनियर के बाद ये आपका सडनली जंप किया है। सडनली क्या हुआ है? बेंडिंग मोमेंट चेंज हुआ है और फिर लीनियर है। इतना देख के भाई समझ गए हम। तो क्या लिखा है? द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज गिवन। कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिया है। ठीक है, इज गिवन द लोड एक्टिंग ऑन द बीम इज। अब ध्यान से बताइए कि अगर आपका एसएफडी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लीनियर है, पहले के लिए सेक्शन एसी के लिए अगर हम बात करें तो एसी के लिए बीएमडी आपका क्या है? लीनियर। बीएमडी लीनियर तो एसएफडी क्या है? एसएफडी आपका तुरंत कांस्टेंट होगा क्योंकि इसका स्लोप आपका क्या होगा? कांस्टेंट। और जब एसएफडी कांस्टेंट होगा तो लोडिंग क्या होगी? लोडिंग क्या होगी इस समय? 0। ए से लेकर सी तक यहां कोई लोडिंग नहीं होगी। सी पर अचानक बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है, कुछ नेगेटिव था और अचानक क्या हो जा रहा है? पॉजिटिव हो जा रहा है। तो इसका मतलब जब सडन चेंज करे बीएमडी तो इसका मतलब वहां पर एक कंसंट्रेटेड बेंडिंग मोमेंट है। और ये चेंज क्या होगा? चेंज यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस होगा वही चेंज है। तो यहां पर एक अचानक बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। अब बताइए एंटी क्लॉकवाइज आपने क्यों लगाया? तो भाई इधर से सेक्शन मेजर करना शुरू किए थे तो ये आपको सैक कराएगा। जो चेंज हुआ है निगेटिव से पॉजिटिव वैल्यू हो गई। निगेटिव से क्या हो गई? वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो जो चेंज हुआ वो सैक कराने वाला रहा होगा क्योंकि इसमें इंक्रीमेंट हुआ, बढ़ोतरी हुई है।
अरे भाई सी पर आप निगेटिव थे और आपके जैसे सी से थोड़ा दाहिने हुए, थोड़ा बहुत छोटा सा, तुरंत आप पॉजिटिव हो गए। तो बदलाव कैसा हुआ? पॉजिटिव हुआ। तो चेंज, इसका मतलब सैगिंग कराने वाला। तो इधर की तरफ लगाएंगे तभी तो सैग कराएगा, इधर की तरफ लगाएंगे तभी तो सैग कराएगा। तो अब सी पर कंसंट्रेटेड लोड, ऐसे अगर आप सी से बी देखेंगे तो सी से बी भी आपका बीएमडी लीनियर है, और बीएमडी जब लीनियर है एसएफडी कांस्टेंट होगा, लोडिंग जीरो होगी। तो हमें पूरा सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल गया। अब हम आंसर करेंगे। तो क्या हो दिया है? इफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम इज ऑफ द फॉर्म गिवन बिलो, देन द लोड एक्टिंग ऑन द बीम, लोड एक्टिंग ऑन द बीम समझ गए कि ए से सी कोई लोड नहीं है, सी पर कंसंट्रेटेड लोड है और सी से बी पर भी कोई लोड नहीं है। आगे अ कंसंट्रेटेड फोर्स नहीं, क्योंकि ये शियर फोर्स नहीं। अगर यही शियर फोर्स डायग्राम होता तो सी पर आपका शियर फोर्स सडन चेंज होता, तब कंसंट्रेटेड लोड की बात होती। इस समय कंसंट्रेटेड मूवमेंट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल की बात कहां से आ गई? कहीं कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं, आगे पढ़ना ही नहीं है। इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट्स अप्लाइड एट ए एंड बी, इक्वल एंड अरे चेंज सी पर अचानक हो रहा है तो क्या होगा? अ मोमेंट अप्लाइड एट सी, अ मोमेंट अप्लाइड एट सी। तो ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? अगला समझ में आ गई ना पूरी बात? अगला क्वेश्चन, द बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड इज लोडेड बाय अ कपल। अच्छा, अब बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड, ये है एक बीम इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड्स एंड इज लोडेड बाय अ कपल एट इट्स मिड स्पैन। इसके मिड स्पैन पर ये कपल से लोड किया गया, जैसा कि एज शोन इन द फिगर ए। तो फिगर ए में आपको दिखाया गया है, क्या दिखाया गया? कि कोई एक बीम ए, ये कोई एक बीम है जो एंड पर सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड मतलब एक तरफ पिन है और दूसरी तरफ रोलर है, और मिड स्पैन में इस पे बेंडिंग मोमेंट क्या लग रहा है? एम, एज शोन इन द फिगर ए। द शियर फोर्स डायग्राम इन द बीम इज गिवन बाई। तो बताइए इसका शियर फोर्स, जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये ऐसे मूवमेंट है, यहां पर कुछ रिएक्शन आएगा R1 और यहां पर कुछ रिएक्शन आएगा R2। अगर सिग्मा F इक्वल टू 0, यहां हम R2 नीचे मान लिए हैं अपने से क्योंकि हमें दिख भी रहा था। तो यहां पे आप देखेंगे तो R1 इसी के अबाउट मूवमेंट ले लो, इसी के अबाउट अगर हम मूवमेंट ले लें तो क्या होगा? माइनस R1 इंटू L और प्लस M इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? अरे भैया आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, रिएक्शन निकालोगे, रिएक्शन निकालने के लिए इसी पर किसी एक के अबाउट आप मूवमेंट लेके रिएक्शन, तो हम इसके अबाउट लेंगे, R1 पता चल जाएगा। इसके अबाउट मूवमेंट लगाने पे आपने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव अगर माना है तो M पॉजिटिव होगा, M आपका पॉजिटिव होगा, और माइनस R इंटू दूरी क्या है? L, कोई दूरी L, कोई दूरी आपका L फिक्स तो होगा। अब यहां से R1 अगर हम बात करें तो R1 आएगा M बाई L, R1 क्या आएगा? M बाई L। तो अब ध्यान से, इसका अगर शियर फोर्स पूछना है इधर, यहां हर एक सेक्शन पर, अच्छा R2 अगर निकालना हो तो सिग्मा Fy इक्वल टू 0 करोगे, R2 का मान भी M बाई L आएगा, बशर्ते डाउनवर्ड होगा और वो क्या होगा? अपवर्ड होगा। इसका मान भी आपका M बाई L आएगा। तो ये अपवर्ड है, इसका मतलब पॉजिटिव, और हर एक सेक्शन में बीच में मूवमेंट आया। देखिए मूवमेंट के लगने से कंसंट्रेटेड मूवमेंट के लगने से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम में सडन चेंज होगा, कंसंट्रेटेड लोड के लगने से शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज होगा, जबकि बेंडिंग मूवमेंट के लगने से कभी भी शियर फोर्स डायग्राम में चेंज नहीं होगा, वहां पर कोई चेंज नहीं होगा। तो अब ऐसे आपने क्या, देखो कभी भी कुछ करना हो तो क्या करोगे? पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन आ गया M बाई L, और M अगर आपका कुछ है, L भी कुछ है, तो ये वैल्यू एक तरीके से कांस्टेंट कुछ आएगी, मान आएगा, कांस्टेंट होगा, वेरिएबल तो नहीं होगा।
m आपका कुछ दिया है, l दिया है, तो m/l भी कांस्टेंट हो, और जब कांस्टेंट होगा तो चाहे जिस सेक्शन पर आप जाएं हर जगह m/l ही लग रहा होगा। तो इसमें क्या लीनियर? नहीं भैया, लीनियर तो होगा नहीं। वैसे यहां पर लोड नहीं है, लोड अगर नहीं है तो शियर फोर्स हमें पता था कि बक्सा बनने वाला है, रेक्टेंगल बनने वाला है, लोड आपका क्या है? 0 है। तो रेक्टेंगल बना तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, रेक्टेंगल वो भी यूनिफॉर्म, यहां बीच में सडन चेंज नहीं होगा, ऐसे ऊपर की तरफ बनेगा। तो ये भी गलत हो गया क्योंकि सडन चेंज। लीनियर है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आपका यूनिफॉर्म है, और अगर ये वैल्यू पूछा जाए तो क्या होगा ये वैल्यू? m/l। हर जगह से हर एक सेक्शन पर सरकाने वाला फोर्स, हर एक सेक्शन पे सरकाने वाला फोर्स क्या होगा? m/l। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, नोट कर लिया करिए। अगला, शियर फोर्स डायग्राम शोन इन द फॉलोइंग फिगर इज दैट ऑफ ए। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम है। अब यहां अगर शियर फोर्स डायग्राम हम बहुत ध्यान से देखते हैं तो भैया हमें बहुत कुछ समझ में आता है। इस समय यहां पर शियर फोर्स क्या है? इस समय शियर फोर्स आपका कांस्टेंट है। अगर शियर फोर्स कांस्टेंट है तो आप तुरंत कहोगे सर लोडिंग इस समय क्या होगी? 0। तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो बीम रही होगी, जो बीम रही होगी, पहले l/4 तक कोई लोडिंग नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपका ये क्या है? कांस्टेंट। अब यहां से यहां तक के बीच में ये क्या है? लीनियर है। शियर फोर्स आपका क्या है? लीनियर है। शियर फोर्स आपका अगर लीनियर है तो बेंडिंग मोमेंट, सॉरी लोडिंग, तो आपका लोडिंग कंफर्म है। शियर फोर्स आपका लीनियर है तो लोडिंग कंफर्म है कि कांस्टेंट होगी। ये आपका लीनियर है, लाइन दिख रहा ना, एक स्ट्रेट लाइन, तो लोड, इसका स्लोप कांस्टेंट होगा और इसका स्लोप ही आपका क्या होता है? कांस्टेंट। तो आप लोडिंग तुरंत कहोगे सर लोडिंग जो होगा वो कांस्टेंट होगा। एक इस समय आपका इधर इतनी दूर में कांस्टेंट लोडिंग होगी, ऐसे कांस्टेंट लोडिंग कुछ वैल्यू होगा। अगला फिर आपका ये कांस्टेंट, और जब ये कांस्टेंट शियर फोर्स, ये डायग्राम क्या दिया गया था फिर से पढ़ लेते हैं। द शियर फोर्स डायग्राम इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये जो डायग्राम है शियर फोर्स है। जब शियर फोर्स कांस्टेंट है तो उस समय लोडिंग आपकी क्या होगी? उस समय लोडिंग आपकी 0 होगी, मतलब यहां पर भी कोई लोड नहीं होगा। और यहां सिंपली सपोर्ट ऐसे लगा देंगे और यहां पर भी आप क्या लगा देंगे? सपोर्ट। तो जो सपोर्ट रिएक्शन आने वाला है वही यहां पर कांस्टेंट होगा, वही यहां पे क्या होगा? पूरे सेक्शंस में कांस्टेंट होगा, फिर घटेगा और फिर इस सेक्शन में अब अपवर्ड जो रिएक्शन होता है, दाहिनी साइड का अपवर्ड रिएक्शन निगेटिव होगा। दाहिने साइड का अपवर्ड रिएक्शन क्या होगा? नेगेटिव। तो ये आपकी लोडिंग हो गई। अब इसी में अगर आपसे बेंडिंग मोमेंट पूछा जाता तो बेंडिंग मोमेंट पहले लीनियर होता, फिर पैराबोलिक होता, और फिर क्या होता? लीनियर होता। अगर यही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपसे पूछा जाता तो आप खुद बताते कि सर इतने दूर में यहां से यहां तक बेंडिंग मोमेंट लीनियर, उसके बाद फिर पैराबोलिक, पैराबोलिक यहां तक, और फिर आपका लीनियर, ऐसे हो गया। तो पहले लीनियर फिर ये कांस्टेंट तो बेंडिंग मोमेंट लीनियर, ये लीनियर तो ये पैराबोलिक, ऐसे हो गया। तो समझ गए सब लोग। तो खैर बेंडिंग मोमेंट आपका शायद नहीं पूछा गया है इसलिए उसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द शियर फोर्स डायग्राम shown in the figure is that of फ्रीली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड, फ्रीली का मतलब आप सिंपली सपोर्टेड समझिए, सिंपली सपोर्टेड बीम विद सिमेट्रिकल पॉइंट लोड। सिमेट्रिकल पॉइंट लोड नहीं भैया, पॉइंट लोड नहीं, पॉइंट लोड नहीं। फ्रीली सपोर्टेड बीम विद सिमेट्रिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अबाउट मिड स्पैन। तो मिड स्पैन के अबाउट इधर और उधर क्या है? बीचों बीच में जो पोर्शन है वो क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड
सिमेट्रिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अबाउट मिड स्पैन, वही लिखा हुआ, सिंपली सपोर्टेड बीम विद सिमेट्रिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अबाउट मिड स्पैन, हो गया सही। अगला, सिंपली सपोर्टेड बीम भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट लोड नहीं होगा भाई, क्योंकि कोई भी यहां पर सडन जंप नहीं हो रहा है। अगर शियर फोर्स में सडन जंप नहीं हो रहा तो कहीं भी पॉइंट लोड नहीं होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम भी सिमेट्रिकल वेरिंग लोड, अगर लोड वेरिंग होता, अगर यूनिफॉर्मली आपका लोड वेरिंग होता तो ये पैराबोलिक होता, क्योंकि जब ये पैराबोलिक होगा तभी वो लीनियर होगा। तो खैर आपका ये हो गया बी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। द गिवन फिगर शोन अ बीम BC सपोर्टेड एट C एंड हिंज एट B। तो गिवन फिगर जो दिखाया गया इसमें एक आपका AB बीम है, AB बीम है, ये आपका क्या है, कैंटिलीवर, और यहां पे अगर सपोर्टेड तो प्रॉपर कैंटिलीवर होगा, और एक BC, दोनों बीम अलग अलग है। AB और BC दोनों बीम क्या हैं, अलग अलग है। पढ़ते, द गिवन फिगर शोज अ बीम BC सिंपली सपोर्टेड एट C, ठीक है भाई, एंड हिंज एट B, यहां पे आपको क्या बोला गया, हिंज एट B, तो B पर हिंज है। अब जैसे कोई चीज अगर हिंज है तो वहां पर मूवमेंट अलाउड है, पिन जॉइंट पर मूवमेंट अलाउड है। तो ये एक बात नोट कर लीजिए, फॉर हिंज, और वैसे भी हम कई बार बता चुके हैं, फॉर हिंज जितने हिंज सपोर्ट होंगे वहां पर मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा। हिंज सपोर्ट में मूवमेंट क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये कोई रेजिस्टेंस डेवलप ही नहीं करेंगे मूवमेंट के अलाउड। कोई मूवमेंट लगेगा तो लग जाए, घूम जाओ, हमें कोई रोक टोक नहीं है। तो क्या लिखा है, सपोर्टेड एट C एंड हिंज एट B, जो कि फ्री एंड है, ऑफ द कैंटिलीवर बीम AB, कैंटिलीवर बीम AB और BC को पिन जॉइंट से जोड़ दिया गया, ठीक है। द बीम एंड कैंटिलीवर कैरी 100 न्यूटन लोड एंड 200 न्यूटन लोड रिस्पेक्टिवली, ठीक है, 200 न्यूटन लोड रिस्पेक्टिवली, एक 200 ले जा रहा, एक 100 ले जा रहा, ठीक है। द बेंडिंग मोमेंट एट B, देखिए इसमें कैलकुलेशन नहीं करना, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, इसलिए हम कर रहे हैं, नहीं तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और फ्री बॉडी डायग्राम से फिर रिएक्शंस निकालेंगे और सारी बातें होंगी। हिंज पर रिएक्शन 2 आएगा, एक y डायरेक्शन में और एक x डायरेक्शन में, संयोग से x डायरेक्शन में 0 आएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हिंज पर ही बेंडिंग मोमेंट पूछा है, क्या पूछा है, द बेंडिंग मोमेंट एट B, B मीन्स हिंज, B मीन्स क्या है, हिंज, तो हिंज पर बेंडिंग मोमेंट कोई कैलकुलेशन नहीं, क्या होगा, जीरो होगा। हिंज पर बेंडिंग मोमेंट आपका क्या होगा, जीरो, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं। तो ये नोट कर लीजिए कि हिंज पर बेंडिंग मोमेंट जीरो होता, कई बार बता भी चुके हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। अ लीवर इज सपोर्टेड ऑन 2 हिंज, कोई लीवर, ये एक सिंपल ऐसे एक रॉड था, यहां पे आपका B अलग, यहां पे 2 अलग अलग रॉड थे, दोनों रॉड को हमने यहां पर जोड़ा और यहां एक लीवर सिस्टम लगाया। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको रेलवे का ट्रैक चेंज करना है, कई जगहों पर लीवर सिस्टम, जैसे किसी को फांसी देना है तो लीवर सिस्टम कोई वो नीचे ऊपर करता है, कोई जाके गला थोड़े दबाता है, लीवर नीचे कर दिया, नीचे का तख्ता हट गया, आप लटक गए। तो लीवर सिस्टम जब ये एक रॉड है, ये आपके यहाँ पे पिन सपोर्टेड है, यहाँ पे पिन सपोर्टेड है, यहाँ पिन सपोर्टेड, A पर और B पर और C पर, 3 जगहों पर पिन सपोर्टेड। आप यहां से धक्का लगाए, ये पूरा एक ही यूनिट है, AB और ये लंबा सा AB और ये पूरा एक ही यूनिट है, ध्यान रखिए। B पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में नहीं, पर B पर आपको डायग्राम में लिखा हुआ है। B पर आपका क्या है, इंटरनल हिंज लिखा हुआ, हमने बहुत ध्यान से देखा, डायग्राम देखे होते तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता। अ लीवर इज सपोर्टेड ऑन 2 हिंज एट A एंड C, ठीक है। इट कैरीज अ फोर्स ऑफ 3 किलो न्यूटन सोन इन द फिगर, जब 3 किलो न्यूटन देखे तो उस समय B भी हम देख लिए। द बेंडिंग मोमेंट एट B, अब क्या कैलकुलेशन करेंगे यार, कुछ नहीं करेंगे,
कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। बी हिंज है तो बी हिंज पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। फ्री बॉडी डायग्राम बना के करेंगे भी तो जीरो ही आएगा। तो समझ में आ गई होगी बात कि बी पर भी आपका बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा क्योंकि इंटरनल हिंज है। आगे बात बढ़े तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है, भले इतना बड़ा डायग्राम है, आंसर जीरो ही है। आगे बढ़ते हैं। इफ द शियर फोर्स acting at every section of the beam is same magnitude। अब बताइए ये क्या बोला गया, शियर फोर्स पहले वर्ड में लिखा था, लिख लिए। अच्छा, शियर फोर्स एक्टिंग एट एवरी सेक्शन, हर एक, जैसे बीम होता है हर एक सेक्शन पर शियर फोर्स ऑफ द बीम इज सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा ये बताइए सेम मैग्नीट्यूड लिखे होने का क्या मतलब है? सर सेम मैग्नीट्यूड लिखे होने का मतलब है कांस्टेंट है, और क्या यार। सेम मैग्नीट्यूड, हर जगह परिमाण समान है, और अगर ये सेम मैग्नीट्यूड है तो इसकी मीनिंग तुरंत आप समझ गए कि ये क्या है, कांस्टेंट है। ये तुरंत आपको पता चल गया कि क्या है, कांस्टेंट। इफ द शियर फोर्स of every section of the beam is same magnitude and the same direction, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है और निगेटिव है तो निगेटिव है, जो भी है कांस्टेंट है, सेम डायरेक्शन भी है। अब आगे पढ़ते हैं। देन इट रिप्रेजेंट्स ए। कुल मिला जुला के ये पूछा गया कि किस समय शियर फोर्स आपका कांस्टेंट और सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन का होगा। देखिए किस समय होगा, तो इसका मतलब कि अगर आपका ऐसा शियर फोर्स है तो वही बीम होगी। तो यहां पे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अगर शियर फोर्स आपका कांस्टेंट है तो किस तरह की लोडिंग बीम पर रही होगी। तो हम सारे केसेस में शियर फोर्स डायग्राम बना लेंगे, जिसमें कांस्टेंट होगा वही आंसर हो जाएगा, जिसमें कांस्टेंट होगा वही क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसको आप समझ गए होंगे, क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला, सिंपली सपोर्टेड बीम विद कंसंट्रेटेड लोड एट सेंटर। कोई एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके लोड पर मिड पर कंसंट्रेटेड लोड है, तो इधर W/2 और इधर W/2। पहला पार्ट हम बना रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब एंड पर सपोर्ट है विद कंसंट्रेटेड लोड एट सेंटर, तो W है, आधा आधा बंटवारा हो जाएगा, शियर फोर्स क्या होगा, ऐसे W/2 ऐसे ऐसे, तो यहां पर आपका W/2 इधर रहेगा, W/2 इधर रहेगा। अब इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसमें पूरी लेंथ के अलाउंड। अब इसी में अगर इसी में सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन के बजाय अपोजिट डायरेक्शन बीच में बोल देता तो सही ये भी था। मैग्नीट्यूड हर एक सेक्शन पर सेम है, इसके हर एक सेक्शन पर मैग्नीट्यूड क्या है, शियर फोर्स का कांस्टेंट है, पर ये डायरेक्शन बदल रहा है, कुछ दूर पॉजिटिव तो कुछ दूर निगेटिव है। तो बात समझ में आ गई, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। अगला हम बढ़ते हैं, क्लियर कर दे रहे हैं। ओवरहैंगिंग बीम इक्वल ओवरहैंग, तो ओवरहैंगिंग मतलब सपोर्ट से बाहर, इक्वल ओवरहैंग एट बोथ सपोर्ट्स एंड कैरिंग इक्वल कंसंट्रेटेड लोड एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन एट फ्री एंड्स। तो फ्री एंड पर सेम लोड PP लोड लग रहा है और इक्वल ओवरहैंग है, तो ये कंफर्म है कि यहां पर रिएक्शन भी PP आएगा। सपोर्ट यहीं पर है, सपोर्ट यहीं पर है, तो अगर ओवरहैंग पर इक्वल दोनों तरफ लेंथ इक्वल है और उस समय लोड भी बराबर है, तो सपोर्ट रिएक्शन भी सिमेट्री की वजह से बराबर होंगी। तो इसका शियर फोर्स डायग्राम जब आप बनाएंगे तो पहले कुछ दूर तो निगेटिव, क्योंकि यहां पर देखेंगे नीचे, फिर अचानक जीरो और फिर कुछ दूर जीरो, फिर ऐसे पॉजिटिव, ऐसे शियर फोर्स हो गया। क्योंकि भाई PP अचानक जीरो, क्योंकि जितना P उतना। अब यहां अगर खड़े होके पूछो बताओ क्या हाल है, तो चाहे इस साइड पूछो चाहे इस साइड, जीरो ही तो आएगा नेट, क्योंकि जितना नीचे उतना ऊपर, तो बीच में जीरो ऐसे। तो इसमें भी कांस्टेंट क्या इवन, तो बीच में यहां मैग्नीट्यूड जीरो है, तो यहां पर भी ये गलत हो गया। अगला देखते हैं, कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड। इसको क्लियर कर देते हैं, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू
कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड, तो कोई एक कैंटिलीवर बीम है और ये सब्जेक्टेड टू क्या है, कंसंट्रेटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड। तो अभी नीचे है, नीचे की तरफ अगर यहां हम खड़े होके पूछें तो इस साइड पूछने के लिए रिएक्शन निकालना पड़ेगा, उस साइड पूछने के लिए रिएक्शन नहीं निकालना पड़ेगा, और उस साइड नीचे है तो पॉजिटिव है, और ये हर जगह क्या पूरे सेक्शन में क्या होगा, इसी लोड के बराबर कांस्टेंट होगा। तो शियर फोर्स डायग्राम आपका क्या होगा, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो यही आंसर हो गया सी पार्ट। कैंटिलीवर बीम के केस में अगर एंड पर आपका सिर्फ कंसंट्रेटेड लोड हो तो वो उसका शियर फोर्स डायग्राम कांस्टेंट होता है, सेम मैग्नीट्यूड का होता है और सेम डायरेक्शन में होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो कैंटिलीवर सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट फ्री एंड। अगला एक बात ध्यान रखिए, ये भी अब इसको भी कर लीजिए सब लोग। आंसर हो चुका है, आंसर हो चुका है। सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग कंसंट्रेटेड लोड्स एट इक्वल मैग्नीट्यूड इन द सेम डायरेक्शन एक्टिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सपोर्ट। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो, सिंपली सपोर्टेड बीम मतलब एंड पर सपोर्ट, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड सपोर्ट हैविंग कंसंट्रेटेड लोड, उस पर क्या हो, कंसंट्रेटेड लोड हो ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, हर किसी का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, एंड इन द सेम डायरेक्शन, दोनों नीचे हो, एक्टिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द, मतलब इधर से ए दूरी पर तो इधर से भी ए दूरी पर, इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सपोर्ट्स। तो इस समय जो रिएक्शन आएगा वो P और P के बराबर हो जाएगा सिमेट्रिक की वजह से। तो इसमें जब आप बनाएंगे तो पहले आपका P, बीच में 0, पहले आप इधर P और अचानक 0, फिर 0 ही रहेगा, फिर ऐसे इस तरह बन जाएगा। इसका शियर फोर्स डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। कैसे भाई, सर P ऊपर, बाएं साइड देखिए, P ऊपर जाते 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 अचानक P 0, चेंज कितना होगा, P के बराबर, और बीच में क्या होगा 0, और फिर उसके बाद अचानक निगेटिव। तो ये आपका हो गया। तो इस केस में भी नहीं होगा कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। तो आंसर क्या हो गया, सी पार्ट। आपका आंसर क्या हो गया, सी पार्ट। इस केस नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम सब लोग। बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट ओवर अ लेंथ ऑफ सेगमेंट L। अब ध्यान दीजिए, कोई एक लेंथ ऑफ सेगमेंट, इसमें पूरी बीम नहीं आपको दी गई, फिर से पढ़ते हैं। बेंडिंग मोमेंट M इज कांस्टेंट ओवर अ लेंथ, कोई बीम है, बड़ी सी बीम है, इसके कुछ लेंथ में जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट आपका क्या है, कांस्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट आपका इस समय उस लेंथ में कांस्टेंट है। फिर से, द बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट ओवर अ लेंथ सेगमेंट L ऑफ द बीम। बीम बहुत बड़ी है, उसकी केवल XL सेक्शन में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है। द शियर फोर्स विल आल्सो बी कांस्टेंट, बिल्कुल ठीक है, ओवर दिस लेंथ एंड इज गिवन बाई। अब बताइए, बेंडिंग मोमेंट अगर आपका कांस्टेंट है, किसी भी हालत में बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट अगर कांस्टेंट तो इसका स्लोप क्या होगा। अभी भैया कांस्टेंट का स्लोप 0 होता है, कांस्टेंट का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखिए। तो उस समय आपका बेंडिंग मोमेंट का कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप आपका 0 होगा, और जब स्लोप 0 होगा मतलब क्या है, शियर फोर्स आपका क्या होगा, 0 होगा। शियर फोर्स आपका उस समय क्या होगा, 0 होगा, ये ध्यान रखिए। तो जब बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा उस समय शियर फोर्स 0 होगा। तो इसमें कोई 0 ऑप्शन है नहीं, नन ऑफ द अबव, ये ध्यान रखिएगा। जब भी बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो उस समय शियर फोर्स 0 होगा, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज एज शोन इन द फिगर। ठीक है भाई, सिंपली सपोर्टेड बीम आपको फिगर में दिखाया गया, ठीक। द मैक्सिमम शियर फोर्स इन द बीम विल बी, तो मैक्सिमम शियर फोर्स आपसे पूछा गया है। अब आप देखिए, एक तो होता है कि आप कन्वेंशनल मेथड से रिएक्शन निकाले, किसी एक के अबाउट मोमेंट लें, दूसरा निकाले, इसको R1 मान लें और इसको क्या मान लें, R2 मान लें। अब इसके अबाउट अगर आप मोमेंट निकालें तो R2 निकल जाएगा,
और सिग्मा एफ वाई करेंगे तो आपका R2 पहले से पता चल चुका, R1 R2 निकल, R1 भी निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है कि किसी एक के अबाउट मोमेंट ले लेना है, मोमेंट लेंगे R2 निकलेगा, इसके अबाउट लेंगे क्योंकि R1 उसमें नहीं आएगा। और अगर सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं तो उस सिचुएशन में आपका R1 भी निकल जाएगा। और कुछ लोग क्या है कि नहीं, ज्ञानी बहुत अच्छे से दिमाग अच्छा चल रहा होता है, तो भैया बीचों बीच से देखें ये पूरा पूरा सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है तो दोनों बराबर होंगे, और बराबर तो कितना है, W 2W W, कुल मिला के 4 हुए, तो बंटवारा 2W के बराबर हो जाएगा। दोनों लोग 2W ले लेंगे, दोनों लोग का बराबर बंटवारा हो जाएगा, यहां पे 2W और वहां पर भी 2W, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2W और 2W दोनों लोग का बराबर बंटवारा हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इस सिचुएशन में। अब इसका हमें पता है कि यहां रिएक्शन 2W है, यहां पर आपका W है, यहां पर भी आपका क्या है 2W है, और यहां पर भी आपका W है, और यहां पर आपका क्या हो गया 2W है। इसका हमें शियर फोर्स डायग्राम इसलिए बनाना है क्योंकि शियर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया। तो भैया आप बताओ, ऐसे आप x खींचोगे और यहां शियर फोर्स लिखोगे, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे ऐसे इसके नीचे, यहां x आप लिखोगे। अब जैसे इस सेक्शन पर बात करें तो उधर से आप चाहे कैलकुलेट करें चाहे इधर से, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो आप इस पर खड़े होके पूछे क्या हल है, बाएं देखें कि दाहिने, बाएं देख लो एक ही लोग, तो बाएं अपवर्ड पॉजिटिव है, तो 2W यहां पूरा पूरा है, 2W है। किसी ने कहा नहीं हम दाहिने साइड देखेंगे, तो ध्यान रखिए दाहिने साइड के अपवर्ड नहीं पॉजिटिव होते, अपवर्ड निगेटिव होता है। तो देखिए W 2W W ये सारे पॉजिटिव है, 4W माइनस 2W तब भी 2W आएगा, माइनस 2W क्यों, क्योंकि दाहिने साइड का अपवर्ड निगेटिव होता है। ऐसे अचानक W कम होगा, अचानक W क्या होगा कम होगा, और 2W में से W गया तो क्या बचेगा W, और फिर 2W और कम होगा, तो W में से 2W चला गया तो क्या आएगा माइनस W, W में 2W चला जाए तो क्या आएगा माइनस W, और फिर आपका W चला जाए तो क्या आएगा माइनस 2W। आप सोचिए यहां इधर देखे 2W, यहां पहुंचते ही और W घट गया, यहां अचानक घटेगा कितना W, अब यहां पहुंचे तो 2W और घट गया, तो W में से 2W जाएगा, ये चेंज कितना होगा 2W जाएगा, तो माइनस W आ गया, और फिर आपका W जाएगा तो फिर माइनस W में भी से W चला गया तो कितना हुआ माइनस 2W। तो आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। अब इसमें अगर कोई पूछे कि मैक्सिमम मान बताओ, तो मैक्सिमम मान क्या होगा 2W के बराबर। तो मान के हिसाब से देखें तो इस सेक्शन में मतलब यहां से यहां तक 2W होगा, और इस सेक्शन में भी 2W ही होगा, बशर्ते एक पॉजिटिव होगा और एक निगेटिव होगा। तो आपका यहां भी 2W और वहां भी 2W, क्या बस सिंपली पूछा गया था मैक्सिमम शियर फोर्स, तो मैक्सिमम शियर फोर्स आपका 2W के बराबर। बेंडिंग मोमेंट पूछना चाहिए था, आगे देखते हैं बेंडिंग मोमेंट हो सकता मिले। तो ये आपका इसमें अगर बेंडिंग मोमेंट आपको डायग्राम बनाना हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देख लीजिए इसी समय, 4 पार्ट में आप बनाएंगे। पहले ये बढ़ेगा 2W, फिर थोड़ा स्लो रेट से लीनियर ही होगा, और फिर घटेगा, और फिर अचानक घटेगा। देखिए ये कांस्टेंट है तो वो लीनियर पक्का होगा BMD, पर लीनियर इसका स्लोप यहाँ पे लीनियर थोड़ा कम है, तो अभी भी बढ़ेगा पर थोड़ा स्लो रेट से बढ़ेगा। अब फिर घटेगा, और जिस रेट से बढ़ा उस रेट से घटेगा, बीचों बीच से सिमेट्रिक होगा, यहाँ Mmax होगा, और जो Mmax हो, अब मान लीजिए कि हम इस Mmax का मान निकालना चाहें तो क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का बेंडिंग मोमेंट में चेंज क्या होगा, तो आप लिखोगे बेंडिंग मोमेंट में चेंज जो होगा Mmax माइनस 0, और यही क्या होगा यहां से यहां तक के शियर फोर्स के एरिया के बराबर होगा। तो अगर ये C है तो ये एरिया क्या होगा 2WC, अरे भाई चौड़ाई 2W और C, और ये एरिया क्या होगा ये एरिया होगा W इंटू C।
ये एरिया आपका क्या होगा। अब देखिए जहां से जहां तक, यहां से लेकर यहां तक चेंज है, तो वहां से लेकर वहां तक एरिया दोनों पॉजिटिव है। ये 2WC या WC, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 3WC। तो एम मैक्स का मान कितना आएगा, एम मैक्स का मान आएगा 3WC। एम मैक्स का मान होगा 3WC, जिसमें C ये डिस्टेंस है और W लोडिंग है। तो ध्यान समझ में आ गई बात। तो BMD भी आप इससे कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी ढेर सारे क्वेश्चंस है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ समझिए यार, बहुत आसान तरीके से पढ़िए, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर में हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए, ढेर सारे क्वेश्चंस किए हैं। काउंटिंग की कोई इतनी इंपॉर्टेंसी नहीं, पर यह है क्वेश्चंस हमने किया। आने वाले समय में और भी ढेर सारे SFD BMD के क्वेश्चंस होंगे। सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। आपको खूब मजा आने वाला है, खूब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बस आप क्या करिए कि मैक्सिमम लोगों तक शेयर करते रहिए, हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, और उसके साथ साथ हर एक स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए वीडियो, ये ध्यान रखिएगा। तो आप सबको शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो में अगर मजा आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ाते रहें। आने वाले लेक्चर में फिर मिलते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।